जब सती जी के साथ जा रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू चल रहे थे और बार बार शरीर में पुलकावली हो रही थी, रोमांच हो रहा था। ये दशा देख करके विशेष संदेह हो गया। तब शंकर जी ने बहुत प्रकार से सती को समझाया। देखो, हम लोग जिनकी कथा सुनकर आए हैं अभी कुंभज ऋषि से, ये वही राम हैं। और ऋषि को जो मैंने भक्ति का तत्व बताया था ना, जिनकी भक्ति मैंने उनको बताई, ये वही राम हैं। सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि, कवि पुराण भाव जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निपाय पति माया धनी, अवतरे अपने भक्त हित जगत हित रघुबर। अवतरे अपने भक्त हित जगत हर प्रकार से सती को शिव जी ने समझाया, लेकिन शिव जी का उपदेश सती को लगा नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा, अच्छा भाई, यदि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है और तुमको इतना संदेह है तो जाओ परीक्षा लेके आ जाओ। हा? लेकिन देखो, विवेक विचार करके परीक्षा लेना, बहुत सोच समझ करके परीक्षा लेना। लेकिन तुम चली जाओ और परीक्षा ले लो। अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए, अब भी नहीं समझी और परीक्षा लेने के लिए चली। शंकर जी ने कहा, यहां ही हम बैठे हैं वृक्ष की छाया में और तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, परीक्षा लेकर आना, तब हमें बताना। और वहां भगवान का नाम जपने लगे। और वहां पर एक बात भगवान शंकर ने कही है, होई है ही सोई जो राम रचि राखा, होई है ही सोई जो राम रचि राखा। को घर तर्क बढ़ावे साखा, को घर तर्क बढ़ावे साखा। अब जो भगवान की इच्छा होगी, उन्होंने जो रच रखा है वही होगा। अपन क्यों इस बारे में कुछ सोचे? हा? ये ऐसी चौपाई है रामचरितमानस की, इस चौपाई का इतना गलत अर्थ हम लोगों ने किया है। अरे सब वो कराता है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये भी एक बात है, सबके भीतर वो बैठे हैं, वो सबको घुमाते हैं। अरे गीता में भी तो कहा ना, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठे रहते हैं, वो सबको घुमाते हैं, सबको प्रेरित करते हैं। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वेद भी कहता है सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। फिर वेद कह रहा है सबका प्रेरक वो है, कराने वाले वो हैं। और ये
जो भगवान शंकर ने कह दिया हो यही सोई जो राम रचि राखा, हाँ तब तो हमको एकदम पक्का प्रमाण मिल गया। और इस चौपाई का गलत अर्थ करके एक वाक्य बना है हमारे संसार में, वो वाक्य बहुत प्रचलित है, आप लोग भी उस वाक्य को कई बार बोला करते। कौन सा वाक्य? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बोलते हैं ना आप लोग, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका मतलब पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से ही हिलता है। जी हां, तो क्यों जी एक बात बताइए, यदि पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलता है तो तुम जो हिल रहे हो वो भी भगवान की इच्छा से हिल रहे हो, ये मतलब हो गया। जी हां, अरे हम लोग तो खूब बोलते हैं, यदि हमसे कोई गलत काम हो जाए, ये कैसे हो गया, अजी सब भगवान की इच्छा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और फिर ये प्रमाण भी दे देते हैं। तो एक गलत सिद्धांत संसार में प्रचारित हो गया, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो इसका मतलब तो यह हो जाता है कि हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का करवाने वाला, उनका प्रेरक, उसका डायरेक्टर, उसका संचालक भगवान है। और यदि भगवान हमसे कर्म करवा रहा है तो फिर सोचने समझने की आवश्यकता ही क्या है, वो करवा रहा है, सब करवाने वाला वो। आज से आप लोग इस बात को याद कर लो, इस प्रसंग में समझ लो कि ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान हमसे कोई कर्म नहीं करवाता है, हमारे कर्मों का करवाने वाला भगवान नहीं है। क्यों? कई कारण हैं उसके, मैं बहुत संक्षेप में आपको इशारे में बता देता हूं। यदि भगवान हमसे कर्म करवाता ना, हाँ, तो पहली बात क्या होती जानते हैं आप? पहली बात क्या होती? हमसे कोई भी काम गलत नहीं होता। अरे जब करवाने वाला भगवान है तो भगवान तो नित्य ज्ञान में है, नित्य आनंद में है, तो फिर हमारे जो भी कर्म होंगे वो सब सही सही होना चाहिए। ड्राइवर ठीक होगा तो गाड़ी ठीक चलेगी, ड्राइवर गड़बड़ होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि हमारा ड्राइवर, डायरेक्टर, प्रेरक भगवान है तो चूंकि भगवान नित्य ज्ञान में है तो इसका मतलब हमसे कोई भी कर्म गलत नहीं होना चाहिए, सब कर्म सही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। नंबर 2, यदि भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता तो सबसे एक जैसा कर्म करवाता, या तो सबसे अच्छा अच्छा कर्म करवाता या तो बुरा बुरा कर्म कराता। वो तो समदर्शी है ना, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन एक को सूरदास जी, मीरा जी, नानक जी, कबीर जी बना दे और हमसे बुरे कर्म करवावे, ऐसा विषम दर्शित्व का कार्य समदर्शी भगवान के यहां नहीं हो सकता। और यदि कोई ऐसा भगवान है जो विषम दर्शित्व का कार्य कर रहा है, एक से कुछ कर्म करावे, दूसरे से कुछ कर्म करावे, तो फिर उसको हम भगवान नहीं मान सकते। नंबर 3, यदि भगवान हमसे कर्म करवाता, सबसे स्ट्रांग पॉइंट, यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो उसका फल स्वयं भोगता, हम क्यों भोगे? अरे कर्म करवावे भगवान और 84 लाख में घूमे हम, ये तो बड़ा भारी अन्याय है भाई। ये तो ऐसी बात होगी कि खावे रमेश, उल्टी करे दिनेश। कर्म करवावे भगवान, फल भोगे हम। इससे समझ में आता है कि भगवान हमसे कर्म नहीं करवाते हैं। नंबर 4, चौथा पॉइंट, यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो विधि निषेध क्यों बनाता? हमारे शास्त्रों वेदों में विधि निषेध लिखे हैं। विधि माने ये करो, ये करो, इसको कहते विधि। निषेध माने ये न करो, ये न करो,
इसका नाम निषेध। तो यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो ये विधि निषेध क्यों बनाता? फिर तो एक वाक्य लिख देता वेद में, ऐ मनुष्यो, जीवो, तुम्हें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम जो कर रहे हो मैं करवा रहा हूं। कोई महात्मा संत क्या प्रवचन देता? बस इतना ही प्रवचन देता, आगे प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि भगवान हमसे कर्म करवाते तो विधि निषेध क्यों बनाते? पांचवा पॉइंट और महत्वपूर्ण, यदि भगवान हमसे कर्म करवाते तो स्वर्ग नरक की रचना क्यों करते? एक स्वर्ग है, एक नरक है। और छोड़ो नरक स्वर्ग को, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है जी, वो नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता है, जो कुछ है इस धरती पर ही देख लो, धरती पर ही है। ऐसा नहीं है, नरक लोक भी हैं, स्वर्ग लोक भी हैं, भगवान के धाम भी है, सब है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि जी नरक लोक है तो फिर वो हमको दिखाओ, दिखाओ। अरे बहुत बार तुमने देखा है, फिर शौक है क्या तुमको नरक जाने का? नहीं तो देखे बिना कैसे मान ले कि नरक है? अच्छा, तो जिसको देखते हो उसी को मानते हो क्या? जिसको तुम देख लेते हो उसी को मानते हो क्या? हाँ जी, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करते हैं। अच्छा, तो क्या तुमने अमेरिका देखा है? हो सकता है यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग अमेरिका गए हों, ज्यादातर तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा। देखा नहीं ना अमेरिका ना, फिर भी मानते हो कि नहीं कि अमेरिका है? बिना देखे मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ मानते हैं। अरे कितनी चीजों को तुम बिना देखे मानते हो। ज्यादा विस्तार नहीं कर सकेंगे। तो नरक लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, लेकिन मृत्यु लोक में समझ लो, चलो छोड़ो उस विषय को। यहां पर देखो संसार में कितना ऊंच नीच है। एक करोड़पति है, एक रोड़पति है, एक सुंदर है, एक कुरूप है, एक मनुष्य है, एक कुत्ता है, एक गधा है, एक स्वस्थ है, एक लूला है, एक देखता है, एक अंधा है। ये कितनी विषमता, ये कैसे? कभी आपने इसका विचार किया है? अरे संसार में जो अनेक प्रकार के क्लास हैं, ये कैसे? और इन क्लासों को, ये जो वर्ग है, इनको हम स्वीकार भी करते हैं। देखो, एक मनुष्य है, जी हां, आप में से बहुत से लोग यहां पर बैठे होंगे कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे। बहुत से ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने हवाई यात्रा की है, प्लेन में बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लेन में यात्रा नहीं की, हवाई जहाज में नहीं बैठे। जी हां, कभी हवाई जहाज जाता है जब ऊपर से, तो उसको देखते हैं, या कभी टीवी में देखते हैं, मन में ऐसा होता है, इच्छा होती है, अरे भाई कभी हम भी बैठेंगे। अच्छा, तुम हवाई जहाज में नहीं बैठे ना? और एक अरबपति व्यक्ति का कुत्ता वो हवाई जहाज में जाता है, मर्सिडीज गाड़ी में बैठता है। तुम तो सूखी रोटी खा रहे हो, वो बिस्किट खाता है, और उसके लिए हर हफ्ते डॉक्टर चेकअप के लिए आता है, और तुम्हें लगाने के लिए जो साबुन शैम्पू नहीं मिलता वो कुत्ते के लिए होता है तो कुत्ता, लेकिन कितनी सुख सुविधा में रह रहा है। तब आप लोग कहा करते हैं, अरे भाई अपने अपने कर्म है भाई, अब कुत्ता होकर के भी उसका कर्म ऐसा है। इसका मतलब यह हो गया कि हमको जो जन्म मिलता है किसी शरीर में, वो कर्मों के अनुसार मिलता है। तो यदि भगवान करवाता तो ये कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता? इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान हमसे किसी से कोई कर्म नहीं करवाता है। और ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता में
ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। न मैं किसी से पाप करवाता हूं, न मैं किसी से पुण्य करवाता हूं। मैं कर्म का करता नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे अंतःकरण में बैठा रहता हूं और तुम्हारे कर्मों को नोट करता हूं, उसका हिसाब रखता हूं और फल दे देता हूं।